हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। उस एमसीक्यू सीरीज की ये हमारी 7th वीडियो है, लेकिन ये जो हमारा इसमें टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसको हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज में करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंस ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, मीन्स ये कह रहा है कि ए एस एग्रीगेट सप्लाई होती है हमारी कंजप्शन प्लस सेविंग, एंड ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड होती है हमारी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल्ड वेयर ए डी इक्वल टू ए एस पर हमारा जो होता है इक्विलिब्रियम लेवल होता है, इसलिए सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई होगा। और वेयर, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल में है, तो सी से यहाँ हमारा सी कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा कहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये हमारा जहाँ पर एस इक्वल टू आई होगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए बी सी कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग अप्रोच, कि कौन सी अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट एंड एम्प्लॉय को व्यू करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया। तो हमारे पास दो अप्रोच है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा। एक अप्रोच हमारी ए एस और ए डी की, जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, और दूसरी अप्रोच आई थी हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इक्वल होते हैं। तो दो अप्रोच हो गई हमारी, ए एस इक्वल टू ए डी अप्रोच एंड एस इक्वल टू आई अप्रोच, इसलिए ऑप्शन बी सी जो होगा हमारा वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कीन्स थ्योरी ऑफ जीडीपी डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, जो कीन्स था उसने जीडीपी डिटर्मिनेशन थ्योरी दी है हमें, जिसमें हम इक्विलिब्रियम लेवल को चेक करते हैं, व्यू करते हैं। तो कीन्स ने जो थ्योरी दी है उसमें क्या क्या अजम्पशंस इंक्लूड थी। वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिसमें हमारा फर्म, हाउस होल्ड टू सेक्टर पर ज़्यादा बेस करके दिखाई है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम लेवल को स्टेबल करने के लिए हमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी शो किया गया। लेकिन ये तीनों ही हमारे क्लोज इकोनॉमी में आते हैं। फॉरेन सेक्टर जब तक इंक्लूड नहीं होगा तब तक ओपन इकोनॉमी नहीं होती है। तो फॉरेन सेक्टर को केन्स ने नहीं दिखाया है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो हमारी। सेकंड, उसने अजम्पशन ली है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड एनालिसिस होता है, और एएस जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि जो हम एएस बनाते हैं कर्व पर वो 45 डिग्री लाइन होती है, जिसको हम वाई या ए से डिनोट करते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है हमारी। तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है ये हमारी। तो हमारे ऑप्शन जो होंगे तीनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। फिर है हमारा, ऑन अकाउंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर जैसे हम मान लो ये हमारा जो है ग्राफ है, जहाँ पर हमारा नीचे हमारा जो है यहाँ पर हमारी इनकम आ जाएगी नीचे, वाई से डिनोट करते हैं हम इनकम को नीचे, और यहाँ वाई एक्सिस पर हमारा हो जाता है कंजप्शन। 45 डिग्री पर जो है ये हमारी ए एस होती है, और इसी को हम वाई बोलते हैं। फिर हमारी ए डी होती है, ये इस तरह से सी जो एक्स एक्सिस पर से स्टार्ट होती है, और ये ए एस को इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकलती है। तो ये हमारी जो होती है वो ए डी हो जाती है। जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं वो पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल का। अब कह रहा है कि ए डी में इंजेक्शन किया जाए। एडी में इंजेक्शन का मतलब है कि इंक्रीज हो जाए अगर एग्रीगेट डिमांड, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ऊपर की तरफ बनेगी। इस टाइम पर हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो भी ऊपर चला गया, जिससे पहले अगर मान लो इनकम हमारी जो थी वो y1 थी, और अब जो इनकम आई वो कौन सी हो गई हमारी y2 हो गई।
तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इनकम क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया हमारे यहाँ पर, इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इफ़ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज। अगर हम जैसे हमने पीछे डायग्राम पर देखा कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई थी, तो एस और वाई जो हमारे वो इक्वल होते हैं। वो सप्लाई हमारा जो है वाई एक्सिस ओरिजिन से जो वाई एस बन रही थी, वाई बन रही थी, उस पर भी क्या हुआ था, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो गया था। एस कब इंक्रीज माना जाता है, यहाँ पर ये पूछा गया कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो सप्लाई भी कब इंक्रीज होगी। पहला बोल रहा है एक्सेस कैपेसिटी, बी कह रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, सी है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर हमारी जो है कैपेसिटी एक्सेस हो जाती है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, अगर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो पहले कम इस्तेमाल हो रहे थे तो अब उनका रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ए और बी तो हमारे ठीक है। सी ओवर यूटिलाइजेशन कह रहा है कि पहले से ही अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा तो, या बाद में भी अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो भी हमारी जो होती है, हमने 11th क्लास में देखा है कि एक्सेस यूटिलाइजेशन से प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज। अगर हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करते हैं तो प्रपोर्शनेट आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है हमारा कि टेक्नोलॉजी में जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए प्रपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है। मतलब सेम इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारा, जितना हम एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज करेंगे उतना ही आउटपुट में इंक्रीज होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो, सेम रहे। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कम या ज़्यादा पर ये नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कीन्स डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। कीन्स ने जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दिया हमारा, डिस्कस किया है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है ये यहाँ पर पूछा गया। ए कह रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बी कह रहा है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम ध्यान दें तो एडी को बनाने के लिए जो केन्स है वो कहता है आई जो है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी, सी जो है हमारा वो चेंजेबल रहेगा, और दोनों को मिलकर हमारा जो है एडी बनता है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आई होती है ये क्या होती है, हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ इनकम से। मींस लेवल ऑफ इनकम में चेंज भले ही होता रहे लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है। अगर लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज होता है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाएगी। तो केन्स ने सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है, तो इसलिए ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड। ये अभी बताया कि जो लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन सी होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय। जो एस लाइन है मीन्स सेविंग लाइन का जो स्लोप है वो किससे इंडिकेट होता है हमारा, तो एमपी एस से इंडिकेट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप जब हम चेक करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर इक्वल टू 1 बनता है। मीन्स 1 में से अगर हम एमपीसी माइनस कर देंगे तो भी हमारा क्या रहेगा,
MPS रहेगा, इसलिए हमारे B और C सही हैं दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा D, बोथ B एंड C। नेक्स्ट पूछा हमारा मल्टीप्लायर इक्वल टू, तो मल्टीप्लायर निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारा। एक होता है हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, मीन्स चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन ऑप्शंस में जब हम चेक करते हैं तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम और दो फॉर्मूलों की बात करते हैं तो एक होता है हमारा 1/MPS और दूसरा हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि MPS इक्वल टू क्या होता है 1 - MPC, तो 1 - MPC भी हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाएंगे। तो 3 फॉर्मूले हो गए ये हमारे इस तरह से, और इस तरह से हमने जो है अपने 10 क्वेश्चंस MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रहे। थैंक यू।